हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हो? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा जी फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए हड्डी गुड्डी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, जिसको खाने से आपकी हड्डियों में जान भी आ जाती है और सर्दियों का ये ख़ास तोहफ़ा भी है। तो बस सर्दियाँ आने वाली हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर की जाए। चलें यहाँ रेसिपी की तरफ आते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने नलियाँ, नरगोटे और हड्डी गुड्डी और थोड़ा सा गोश्त, मैंने सब चीज़ें मिक्स ली हैं। लगभग ये 1 से 1.5 किलो की क्वांटिटी है। मेरी फैमिली ज़रा छोटी है, तो मैंने अपनी फैमिली के हिसाब से ही 1 से 1.5 किलो का ये बनाया है, और शोरबा भी मैंने उसी हिसाब से लगाया है। अच्छी तरीके से मैंने इसे वॉश कर लिया है सबसे पहले। अब मैं यहाँ पे इसे एक बड़े पैन में, जिसमें मैं अच्छी तरीके से पानी भी डाल सकूँ, उसमें मैंने चढ़ाया है। अच्छा जी, यहाँ पे साबित सारे गरम मसाले, जिसमें लौंग, दालचीनी का टुकड़े, तेज़पात, बड़ी इलायची, काली मिर्च और जायफल चवतरी को तोड़ लिया था मैंने, वो सब डाल दिया है। 1 खाने का चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, और 3 से 4 छोटी प्याज थी, जिसको मैंने अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया था, वो मैंने पेस्ट बना लिया था, वो मैंने डाला है। नमक हस्बे ज़ायका डाला है। नमक हल्का ही रखूँगी, क्योंकि जब मैं मसाला बनाऊँगी तब उसमें भी नमक डलेगा, तो नमक का आपको ख्याल आगे पीछे रखना है। अच्छा जी, यहाँ पे आधा खाने का चम्मच मैंने हल्दी का पाउडर डाला है, और अब मैं इसमें इतना पानी डालूँगी कि ये हमारे हड्डी गुड्डी अच्छी तरीके से पानी में डूब जाएँ। ये एक तो बहुत ज़्यादा ही हेल्दी रेसिपी है, और सर्दियों में इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, खाना चाहिए। इससे ये भी होता है कि थोड़ी सी सर्दियों में गर्माहट भी हो जाती है बॉडी में, और गले के लिए भी अच्छी सी है, और हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छी सी रेसिपी है। अच्छा जी, यहाँ पे लगभग मैंने इसे 6 से 7 घंटे कुक किया है अच्छी तरीके से। यह अच्छी तरीके से गल चुका है, आप इसे देख सकते हैं। ये हड्डी है जिसमें गूदा है, ये भी डन हो चुका है, और जो मैंने नरोटे डाले थे वो भी देख सकते हैं आप, ऑलमोस्ट डन हो चुका है, गल चुका है। अब मैंने दम की आंच पे बिल्कुल इसको रख दिया है। यहाँ पे मैं इसका मसाला रेडी कर रही हूँ। जब तक यहाँ तेल थोड़ा ज़्यादा ही डलेगा, कॉन्शियस होते हैं आप लोग तेल वगैरह की वजह से, तो थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए, जिसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया है, वो मैंने डाला है। और मैं इसको अच्छी तरीके से सौते करूँगी, कच्चीपन की स्मेल जो होती है वो प्याज की, वो ख़त्म हो जाए ताकि। अच्छा जी, यहाँ पे 1 खाने का चम्मच लाल पीसी हुई मिर्च लेनी है। नमक हस्बे ज़ायका लेना है। आधा खाने का चम्मच हल्दी पाउडर लेना है, और आधा खाने का चम्मच ही कश्मीरी लाल मिर्च लेनी है। कश्मीरी लाल मिर्च ऑप्शनल है, इससे कलर एक तो बहुत अच्छा आ जाता है ग्रेवी का, और सोंधी सी स्मेल भी अच्छी सी आती है। अच्छा जी, यहाँ पे सब मसाले डालने के बाद इसे 5 से 10 मिनट तेज़ आंच पे भूनना है, कि हमारा तेल ऊपर आ जाए और मसाला एक जान हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने प्याज को ब्राउन किया था, जैसे हम कोरमे में करते हैं, और उसको थोड़े से पानी में डाल के मैंने पीस लिया था। दरदरा सा नहीं रखना है, प्रॉपर पीसना है, ताकि वो सालन हमारा दरदरा सा ना हो। अच्छी तरीके से पीसने के बाद मैंने 5 मिनट इसकी और भुनाई की है। अब लगभग मैं इसमें 4 से 5 खाने के चम्मच दही डालूँगी, और अच्छी तरीके से इसे मैं भूनूंगी, क्योंकि दही के बाद सालन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वाइट दाने दाने बुनकी सी हो जाती है, जो हमारा फटा फटा सा सालन लगता है, तो ऐसे नहीं करना है। दही हमेशा दम की आंच पे डालना चाहिए, ताकि इससे हमारा सालन ग्रेवी जो होती है वो फटे ना। अच्छा जी, ये सालन ऑलमोस्ट डन होने के बाद हमें इसे हड्डी गुड्डी का जो यखनी थी हमने इसमें ऐड कर दी है, और अब मैं इसे मज़ीद आधा घंटा कुक करूँगी, ताकि जो यखनी है और सालन है एक जान हो जाए। लेकिन आधा घंटा कुक करने से पहले मैंने इसमें आधा खाने का चम्मच गरम मसाला डाला है। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें जायफल चवतरी का पाउडर डाला है, और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें पिसी हुई इलायची का पाउडर डाला है। अच्छा, गरम मसाला तो मस्ट है, यहाँ जायफल चवतरी और पिसी हुई इलायची ऑप्शनल है।
पसंद करते हैं तो डाल दीजिए इससे, लेकिन खाने में एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। यहाँ पे मेरे हड्डी गुड्डी का सालन रेडी है। प्लीज़ मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ एंड तक फुल वॉच किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।